इकरा कंवल ने मुझे हमेशा अपने ऊपर वीडियोस बनाने से मना किया ही सिर्फ उन बच्चों के लिए। कुछ हैं जो कहते हैं भाई ये कर देंगे, उठवा लेंगे तुझे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो मुझे कहते थे भाई तू पहले खुद तो कर ले, फिर हम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और आप हैं दोबारा से एक दफ़ा मेरे साथ यहाँ पर एक बहुत जाने माने कंटेंट क्रिएटर का पॉडकास्ट देखने के लिए, जिनका नाम है जी डिफ़ॉल्ट एक्सडी। नाम तो सुना होगा, डेफ़िनेटली नाम सुना होगा। और इस बंदे को यहाँ पर मैं पॉडकास्ट करने के लिए जो है ना, मतलब ये आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा रोस्टर है, बहुत बड़े रोस्टर हैं ये। और लोग इनसे डरते हैं, नाम से काँपते हैं कि भाई इन्होंने रोस्ट कर दिया ना तो बहुत ज़लालत होगी। मगर ये बहुत हम्बल इंसान, बहुत, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं यहाँ कोई पर जो है दोस्त शोस्त नहीं हुए, पैसे दे के बुलाया मुझे, पैसे दिए इसने। मैं कोई दोस्त शोस्त नहीं हूँ। तेरे पीछे 11वीं वाला। अच्छा, तो ये बहुत सपोर्टिव, बहुत मैच्योर, बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं यहाँ पर जो है ना डिफ़ॉल्ट एक्सजी को इस तरह आप लोगों को दिखाने के लिए लाई हूँ। तो मिलते हैं जी। डिफ़ॉल्ट अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? वालेकुम सलाम। मैं फिट यार, आप कैसी हो? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने जो मेरा इतना सस्ता इंट्रो करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिफ़ॉल्ट, मैंने आपकी जर्नी जो है ना, मैं जब से आपको जानती हूँ ना, मैंने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। हम्म। यहाँ पर लोग एक ऐसे बंदे को जानते हैं, एक डिफ़ॉल्ट एक्सडी को जानते हैं। मैं तो एज़ अ स्ट्रेंजर मिली थी। आप मेरे चैनल पर जब हम मतलब मुलाकात हुई स्ट्रेंजर, तो वहाँ से मैंने आपको यहाँ तक स्ट्रगल करते देखा है। हम्म। ठीक है? मगर लोगों को आपने जी अब आपके जो रीसेंट फैन्स हैं, अब आप इस लेवल पे पहुँचे हो, तो लोगों को वो जो एक पुराना एक डिफ़ॉल्ट एक्सडी था, जिसने स्टार्ट लिया ज़ीरो से और यहाँ तक आया है, मुझे वो जर्नी आपकी जाननी है। तो वो आप मुझे अपनी ज़ीरो से हीरो तक की जर्नी ज़रा फटाफट से नहीं, अच्छी हीरो तो तरह खैर बताइए। मैं अभी भी नहीं हुआ, हाले भी मैं गालें ही खा रही हूँ ना। लेकिन ज़ीरो वाला जो है ना टाइम, वो ये था कि यार अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। था सब कुछ। लेकिन सीन ये था कि मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, ठीक है? और आपको तो पता होगा, जी। मैंने स्टार्ट किया था लाइव स्ट्रीमिंग से। और तकरीबन मैं पबजी मोबाइल खेलता था, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी नेक्स्ट लेवल, मतलब मेरी गेम शेम तो है कोई नहीं थी, काफ़ी नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल में लाइव स्ट्रीम करता था। 2 साल मैंने वो की। उसमें मुझे किसी ने मुंह नहीं लगाया तो मैं रोस्टिंग में आ गया। जब मैं रोस्टिंग में आया ना, तो मैं जो रोस्टिंग करता था, वो वाली रोस्टिंग करता था जो वल्गर रोस्टिंग होती है। उस टाइम पे नहीं थी अकल, तो मैं करता था, चलती भी थी, व्यूज़ भी आते थे यूट्यूब पे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो है ना कंटेंट, ये बच्चे और फैमिलीज़ नहीं देख सकती। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको स्विच करते करते बिल्कुल क्लीन कर दिया, मतलब गालियों से पाक और मिलावट से पाक बिल्कुल। तो वो चीज़ जो है ना मेरी काफ़ी चली, काफ़ी व्यूज़ वगैरह आए। और फिर यही रीज़न है कि आज ये मेरे मथे हो गई है कि मेरे पास आओ पॉडकास्ट। ये तरह मुझे बीच में आप एज़ पबजी भी आप खेलते रहे हैं और बहुत अरसा, और आप हुँ। स्ट्रीम भी करते रहे हैं। हाँ वो जी। पबजी में आप कैसे आए और स्ट्रीमिंग की जर्नी, फिर पबजी छोड़ी क्यों? यार पबजी में मैं ऐसे आया था, पबजी आई थी 2017 में। मैं शायद, मुझे अब कंफर्म नहीं याद, 2017 में आई थी। मैं खेलना स्टार्ट हुआ और वैसे ही खेलता था जिस तरह नॉर्मल आम जनता 18 खेलती है 18। अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो मैं वैसे ही खेलता था। फिर मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार तू इस चीज़ की स्ट्रीमिंग किया कर, हम लोग भी होंगे तेरे साथ तो स्ट्रीमिंग भी की जा सकती है। मैंने कहा यार आइडिया तो अच्छा है। तो मैंने स्टार्ट कर लिया, हम स्ट्रीमिंग करते थे। और वो फिर मतलब पता भी नहीं चला, आहिस्ता-आहिस्ता व्यूवरशिप उधर भी आती गई, पबजी में भी थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, मतलब 10-12 लोग देख रहे होते थे लाइव स्ट्रीम के हिसाब से। जो लाइव स्ट्रीमर्स हैं, मुझे जो सुन रहे हैं उनको पता होगा कि 10-12 की व्यूवरशिप कोई अच्छी व्यूवरशिप नहीं है, बस नॉर्मल कंसिडर की जाती है। तो जी, पबजी खेलना स्टार्ट की इस तरह, लाइव स्ट्रीम वगैरह में आया। लेकिन थक जाता था हद से ज़्यादा, क्योंकि 9-9 10-10 घंटे लाइव स्ट्रीम करता था, बैठ के गेम खेलता था। इसकी तरह थोड़ी कस्टम रूम लगा के बैठ जाओ, मैं खुद खेलता था। तो थक जाता था यार वहाँ से। फिर मैंने ये सोचा कि यार नहीं, इसको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं भी ज़्यादा ना थकूँ और मैं ग्रो भी कर पाऊँ ईज़िली। तो फिर मैंने कंटेंट आहिस्ता-आहिस्ता स्विच करना शुरू कर दिया था।
मैं अपने फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ मेरे होते हुए भी ये पबजी की स्ट्रीम करते रहे हैं और बहुत अच्छे स्ट्रीमर हैं, रूम्स कराते थे। मैंने देखा हुआ इनकी स्ट्रीम करते हुए, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ रात के 2 बजे जो है ना यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें मेरा प्यारा दोस्त यहाँ पर क्लासेस लगा के बैठा हुआ है। तो नाबीनों की काबीना का सरबराह है। नाबीनों की काबीना के सरबराह। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मतलब कि चलो पबजी नहीं चली, लेट्स सपोज़ पबजी का इंटरेस्ट नहीं रहा, पीसी, बिकॉज़ मुझे तो पता है कि आपका एक डिफरेंट आपका काम भी है कि आप एक बहुत मतलब आपका पीसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग का काम भी है। आप हाँ। उसमें भी बड़े जो है आप इतने बड़े-बड़े नामों के एडिटर रह चुके हैं। और नहीं, मैं ये सोशल मीडिया की लाइफ का बता रहा हूँ। अगर आप एडिटिंग और सर्विसेज की बात करो तो वो तो मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट जब किया था ना, तो हुँ, तब तक भी मैं मतलब एसईओ की सर्विसेज, आपको शायद याद होगा, मैं सिखाता भी था जी, लोगों को। मैं वो दिखा सर्विसेज भी देता था, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज भी देता था और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज भी देता था ऑनलाइन। आप हम्म। आप इतने बड़े-बड़े चैनल मतलब कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स के एडिटर रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा एडिटिंग आपने किसके लिए की है? कंटेंट क्रिएटर्स का मैं उस तरह एडिटर नहीं रहा। हुँ, थोड़ा थोड़ा मतलब एक देसी गबरू था, उसके लिए काफ़ी टाइम पहले मैंने किया। ठीक है। हुँ, और किया क्या, वो वीडियोस ही नहीं बनाता था भाई, वीडियोस बनाया कर यार। वो वीडियोस ही नहीं बनाता था तो एडिटिंग का काम ही नहीं आता था। यार मैं प्राइस वगैरह नहीं ये डिस्क्लोज करूंगा। जी, जी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा उस फील्ड में, एडिटिंग की फील्ड में भी नाम बनता गया। और फिर मुझे फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह होते थे जो मुझे खुद ही रीच आउट कर लेते थे एडिटिंग के लिए या एसईओ के लिए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। और खैर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो मैं सिखाता था ना वो मैं कोई कोर्स नहीं बेचता था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता था। नहीं, ये तो है ही। भाई मैं यहाँ मेरे इस यूट्यूब के करियर पे मुझे नहीं याद मैं तलहा के पास कितनी दफ़ा रोते हुए गई हूँ। ये हो गया, लोग ये कह गए, ये हो गया। तलहा ने हर दफ़ा अच्छा ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, अच्छा छोड़ो, ये करो, वो करो। तो मुझे भी इतना सिखाया, यूट्यूब के कितने मसले मैंने आपसे सॉर्ट आउट करवाए हैं। हाँ, लोगों लेकिन को यार पब्लिक को ये भी बता दूँ, ये ना समझना कि वो कोई लड़की थी इसलिए मैं उसे सपोर्ट कर रहा था या मैं कोई फ्लर्ट कर रहा था। वो मेरे से तकरीबन 35 साल बड़ी है। चीज़ ये होती है कि मैं सारों को सिखा रहा होता था, मैं सिर्फ इसको नहीं। मतलब कोई भी मेरे पास आता था, इवन अभी भी आते हैं पबजी के स्ट्रीमर्स वगैरह, वो पूछ रहे होते हैं चीज़ों का। वो ना भी आके पूछे, मेरी खुद ही आदत है, मैं उनमें घुस जाता हूँ, उनकी स्ट्रीम में पे जाके उन्हें बता देता हूँ भाई यहाँ पे 2-3 तुम्हारी ये गलती है और ये 2-3 ना जगह किया। मैंने पकड़ा भी है। अच्छा। हाँ। मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर अपनी आवाम को बताना चाहती हूँ, हम्म। मेरी तरह से कंटेंट क्रिएटर्स में सबसे पहले हैं शायद जिनसे मेरी जो है ना डीएम में बात हुई। इस बंदे ने ना कभी मुझसे फ़ज़ूल बात की है, ना इस बंदे ने कभी कोई फ्लर्ट कोई करने की कोशिश की हो, और मतलब कि एक दोस्ती वाला माहौल या कुछ भी, इस बंदे ने कभी भी मुझे अनकंफर्टेबल नहीं फ़ील करवाया। और ये बात तरह की बड़ी अच्छी है, इस वज़ह से मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि भाई आई नो हिम। और जब तरह के 100 के हुए, मैं लिटरली बहुत खुश थी। आपके जब 100 के हुए यूट्यूब पे आई वाज़ लाइक यार इसने कर लिया है 100 के। और मतलब मेरे लिए वो बड़ा प्राउड मोमेंट था कि मैं इस बंदे को जानती हूँ। और केक काटा था आपने फिर? नहीं, केक नहीं काटा था। मेरी बात सुनिए ज़रा। 100 के का मैंने आपको विश किया, आपने एक नन्हा सा थैंक यू कर दिया। मेरे लिए दोस्त की प्राउड मोमेंट थी। तो भाई उसने आपको उस पे प्रॉपर सेलिब्रेट करना चाहिए था, आपको व्लॉग बनाना चाहिए था। हेलो गाइस, डिफ़ॉल्ट के 100 के हो गए। अच्छा तथा आपने रोस्टिंग स्टार्ट की, ठीक है? हाँ। बहुत मेरे लिए तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज़ मैं जिस तरह को जानती हूँ, वो तो मेरी स्ट्रीम पर भी आके भाई हाँ, वो तो बल्कि अच्छा खुतबा भी कराता था ना। अच्छा सुन तो ले भाईजान, कि वो बंदा जो है ना ज़रा डिफरेंट ज़ोन का। जब आपने रोस्टिंग स्टार्ट की, मैंने दर-बदर वीडियोज़ देखी। नो अब्यूज़िव लैंग्वेज, नो हर्टफुल कमेंट्स, एक बहुत कौन सी हेल्दी रोस्टिंग? रोस्टिंग। ये जो इंस्टा पे स्टार्ट की ना, अच्छा, हाँ। हाँ, कोई ऐसे हर्टफुल कमेंट्स में मतलब कि जो मुझे सिर्फ़ हँसी आती है, ना गाली-गलौच, ना कुछ इस तरह से। जी, तो जी, आप बेशक जी, बेशक। तो आपने जब ये स्टार्ट किया था, तो आपको लगता था कि भाईजान मैं बिना कुछ इस तरह का करके स्टार्ट करूँ तो शायद ये चलेगा कि नहीं? नहीं, मुझे पता था ये चलेगा। रीज़न इसकी ये है कि मुझे ये था कि यार जोन सा कंटेंट मैं पहले बनाता था ना, वो गालियों वाला, आपको पता होगा, वल्गर रोस्टिंग हुँ, करता था। हुँ, तो मुझे ये था कि यार ये चल तो गया, लेकिन अब मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं करता क्या हूँ, ठीक है? और इस कंटेंट का ये था कि चल गया या ना चला, ठीक है? तो कम हुँ, से कम ये होगा कि अगर चल जाता तो कल को मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार
फैमिलीज़ भी देखती हैं वो क्या सोचती होंगी, ठीक है? जो कि आज मुझे फैमिलीज़ फ़ख्र से आके बाहर मिलती हैं कि इतने ही फैमिलीज़ हैं जो आके कह रही होती हैं कि हमारे बच्चे आपके फ़ैन हैं, ठीक है? तो वो चीज़ आपको एक अच्छा वो लगता है कि यार मैं राइट पाथ पे हूँ, मैं गलत नहीं इनको कर रहा कुछ। ये तो है। तो अभी आप इतने सारे मतलब कंटेंट क्रिएटर्स को रोस्ट करते हैं। तो हुँ। मतलब कि कभी किसी ने आके बोला क्या यार डिफ़ॉल्ट हमारी जान छोड़ दे? यार बोलते हैं कुछ, कुछ ऐसे भी हैं जो अब मैं नाम नहीं लूँगा, हुँ, काफ़ी ऐसे हैं जो खुद भेजते हैं कि हम पे भी बनाओ, ठीक है? मैं नहीं बनाता जब तक मेरा खुद दिल ना कर रहा हो। कुछ हैं जो कहते हैं भाई ये कर देंगे, उठवा लेंगे तुझे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको फिर मैं प्यार से समझाता हूँ कि यार इस तरह ना कहा करो, उठवा लूँगा। मैं दिन में सोया होता हूँ, रात पूरी मैं काम कर रहा होता हूँ, अब मैं दिन में सोया हूँ, मेरे पास 4-5 घंटे हैं सोने के लिए, उसमें भी तुम लोग उठवा लोगे, फ़ायदा क्या रह गया पीछे? नींद भी ना पूरी कर पाऊँ। तला मैंने आपको ये प्रोग्रेस करते हुए देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है। एक टाइम था मैंने मतलब यहाँ तक देखा है कि आप मुझे समझाते होते थे कि यार कोशिश करते रहो, ठीक है? मगर कभी-कभी आपका अपना भी वो ज़ोन वहाँ पर आता होगा कि यार मैं इतनी ट्राई की है, मैं इतनी स्ट्रगल की है मगर मैं अवाम कुछ और देखना पसंद करती है या अवाम का कंटेंट ये नहीं देखना पसंद करती। मगर आप फिर भी वहाँ से अपनी स्ट्रगल आपने कंटिन्यू की, ठीक है? तो कभी ऐसा दिल किया कि यार बस मैंने अब करना ही नहीं, मुझे नहीं करना वाईटी, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं नहीं, करनी दोस्ती। पता है क्या? मुझे नहीं करना वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, पैसा आ रहा है मैं छोड़ूँगा क्यों? बात कर लेते हैं। अब इस पे काफ़ी लोग कहेंगे ये इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है भाई, जो हकीकत है वो हकीकत है, पैसा आ रहा है मैं क्यों छोड़ूँगा? मैं बिल्कुल। वो तो नहीं, हेलो गाइस आई क्विट यूट्यूब, नो ब्रो, क्यों क्विट? पैसा आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ स्ट्रगल और वो बुरा सिर्फ एक टाइम पे लगा था जब मेरे अकाउंट का कुछ टाइम पहले मसला बना था ना, तो मैंने पब्लिक को बताया था कि यार ये मसला चल रहा है। तो हुँ, सारे मेरे पे हँस रहे थे कि भाई ये ऐसा तो कोई मसला एग्ज़िस्ट ही नहीं करता और सिर्फ तेरे साथ ही क्यों होता है? आज वही मसला काफ़ी यूट्यूबर्स फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो आज उन्हें समझ आ जाती है और वो मेरे ही पास आ रहे होते हैं कि डिफ़ॉल्ट भाई आपके साथ भी ये हुआ था, क्या करना चाहिए? ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि पब्लिक आप सबको खुश नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ हैं जो बीच में से आपसे हमेशा करेंगे कि यार ये बंदा रोंदू है, ये रोना-धोना ही करता रहता है, ठीक है? तो ये सब चलता रहता है, साथ-साथ जो चीज़ें मैंने आपको भी समझाई थी कि ये सोशल मीडिया की लाइफ होती ही ऐसी है कि इसमें क्रिटिसिज्म, फेम, हेट, लव सब कुछ साथ-साथ चलता है और आपने इन चीज़ों को टैकल, ये आप पे डिपेंड करता है, आपने इनको कैसे टैकल करना है। मगर आपकी नज़र में इंस्टा की जो ऑडियंस है, यूट्यूब की ऑडियंस ज़्यादा मतलब हेल्दी ऑडियंस है बिकॉज़ आपके यूट्यूब का ज़्यादा इश्यू नहीं होता। आपके मतलब यार कि नहीं, हेल्दी ऑडियंस एक अलग चीज़ है, हुँ, यूट्यूब का इशू एक अलग चीज़ है। यूट्यूब पे आपको कोई लल्लू पंजू आके कोई मसला नहीं बना सकता आपका। हुँ, इंस्टा पे ये होता है, ठीक है? जिनको समझ आ गई है मेरी बात, वो समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं जाते। हुँ, तो हेल्दी ऑडियंस कहते हैं, अब जैसे यूट्यूब की जो ऑडियंस है ना, वो टोटली डिफरेंट ऑडियंस इस वजह से है क्योंकि यूट्यूब पे वो बंदा जाता है जिसने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना है। इंस्टा पे वो बंदा आता है, अब जैसे कई बार हम भी बैठे हुए हैं यूँ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कई वीडियो सामने आ रही हैं, देख रहे हैं 15-15, 20-20 सेकंड की रील्स, ठीक है? हुँ, वो टोटल डिफरेंट कैटेगरी है। ऑडियंस तो वही है, जो बंदा वहाँ देख रहा है वही यहाँ, लेकिन वो टाइम का और मूड पे डिपेंड करता है कि उस वक्त उसका लॉन्ग वीडियो देखने का मूड है या शॉर्ट। शॉर्ट देखने का मूड है, वो इंस्टा खोल लेगा। खैर अब तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गया, लेकिन वो उतना नहीं चल रहा जितना इंस्टा रील्स चलती हैं। इंस्टा रील्स। सही, तो अभी मतलब कि आप इंशाल्लाह जल्दी से इंस्टा पे आपके 1 मिलियन भी इंशाल्लाह हो जाएँगे, क्रॉस हो जाएँगे। तो अभी आपका क्या फ्यूचर का यही प्लान है कि अभी आप इसी तरह से इंस्टा की रील्स को ही लेकर आगे चलते रहोगे, यही रोस्टिंग पे या आप आगे से फ़ील्ड बदलने का भी सोचते हो? यार नहीं, कंटेंट स्विच नहीं कर सकता, उसके पीछे रीज़न क्या है कि इस वक़्त मेरी इस बात से लोग इख्तिलाफ़ भी काफ़ी करेंगे, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके फेसेस पे स्माइल ला रहा हूँ, ठीक है? हुँ, मुझे डेली बेसिस पे ऐसे मैसेजेस, और खुदा की कसम मेरा ये जो अकाउंट का मसला बना था ना, उस लाइव स्ट्रीम में मैंने ये भी एक जगह बोला था कि यार हो सकता है मैं छोड़ दूँ ये सारा कुछ, ठीक है? लेकिन उस मेरी बात के ऊपर मुझे इंस्टा पे एक लड़की ने मैसेज किया हुआ था, और ये मैं कसम से झूठ नहीं बोल रहा है, इंस्टा पे लड़की ने मैसेज किया हुआ था कि डिफ़ॉल्ट भाई आपको हम पैसे देते हैं लेकिन ना छोड़ना, आपकी वजह से हम डिप्रेशन से बह रहे हैं, ठीक है? तो ये वाले जो मैसेजेस होते हैं ना, ये आपको और मोटिवेट करते हैं कि आप लगे रहो।
अच्छा, आप लोगों को बहुत गाइड करते हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप डिफ़ॉल्ट से गाइडेंस माँगो ना कि हम लोग यूट्यूब का या इंस्टा का, तो वो बंदा लाज़िम आपको गाइड करता है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो नई जनरेशन, हमारे बड़े बच्चे-बच्चे, जैसे कि अब मैं स्ट्रीमिंग करती हूँ ना, मेरी स्ट्रीम पे 10-10, 11-11 साल के बच्चे बैठे होते हैं और एब्यूसिव होते हैं, गाली दे हुँ, देते हैं और ऐसी हुँ, गाली जो मुझे लगता है कि शायद इनको पता भी नहीं होगी कि क्या है, हुँ, एब्यूज़ कर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तरह के अभी जो हमारे ये जो नन्हे-नन्हे बच्चे, लेट्स सपोज़ तलहा को देखते हैं, 10, क्योंकि बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे आपकी तरह फ़िल्टर लगा के आपकी तरह रोस्टिंग भी करते हैं और मुझे तो हुँ। डीएम्स करते थे अपनी रील कि आप ही देखना। तो और यार आप हाँ, यहाँ से ना 1 सेकंड में एक पॉइंट क्लियर कर दूँ। इंस्टा पे एक लड़की थी, पता नहीं मिसेस डिफ़ॉल्ट के नाम से उसका था पेज। तो मुझे उसकी भी रील्स लोग भेज रहे थे कि ये आपकी बेगम है, इसने ये क्लेम किया है और भाई मेरी और मुझे कोई मुँह नहीं लगाता है भाई। सीधी बात है, ठीक है? तो बेगम कहाँ से आ गई? ख़ैर इस तरह के फ़ेक बने हुए होते हैं, ना यकीन किया करो उनकी बातों पे। हाँ, हाँ नहीं, जी, आप क्या पूछ रही थी? तलहा सिंगल है, मुझे पता है 100% सिंगल है। क्योंकि इस बंदे के पास टाइम ही नहीं होता, टाइम क्या होता है, ये मैं बताती हूँ, ये एज़ अ फ्रेंड मुझे इतना रोस्ट कर देता है, इसकी बंदी टिक ही नहीं सकती। ख़ैर, हाँ, नहीं चलिए। वो एक अलग चीज़ है, वो टिके ना टिके इसे कोई दे इतना तो तब रोस्ट ना। कर देंगे, इतना रोस्ट कर देंगे उसको कि भाई उसे कहना मैं जा रही हूँ, ये देख मेरे हाथ, खुदा हाफ़िज़। अच्छा चलो, हाँ। वो जोक्स अपार्ट। तो आपको लगता है कि ये जो बच्चे अभी इस तरह से रोस्टिंग देख के गालियाँ उन्होंने सीखी हुई हैं, रोस्टिंग के करते-करते, लेट्स सपोज़ वाईटी और इंस्टा पे आ जाते हैं। हुँ। आप क्या इन ऐसे बच्चों को ऐसा क्या पैगाम कोई देना चाहते हैं कि अगर वो रोस्टिंग आपकी तरह करना चाहते हैं तो वो एब्यूज़िव कंटेंट ना हो? या यार कुछ नहीं, चीज़ें। मैं इनको कोई भी पैगाम नहीं देना चाहता, उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? हुँ, इनकी जो एज है ना, वो एज ही ऐसी एज है कि इसमें आप अगर किसी को समझाओगे ना कि यार गाली ना दे, वो कहेगा यार ये क्या ये बकवास करता रहता है, ये दफ़ा कराओ इसको, ठीक है? वो एज ही ऐसी होती है कि उस एज में आपको यही लगता है कि यार ये कोई ज़्यादा ही मौलवी बन रहा है, ठीक है? हुँ। जो कि हम भी देते थे उस एज में गालियाँ, वो कोई ऐसी नहीं है। विद टाइम आपको समझ आ जाती है कि यार ये गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मौलवी बन रहा हूँ, कि अगर किसी को समझा रहा हूँ कि यार गाली देना गलत है। तो यानी तो कि इसलिए उनको समझाने का फ़ायदा नहीं होता, उस तरह की ऑडियंस को इग्नोर ही किया जाता है। मैं एक चीज़ आपकी पॉडकास्ट में डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं बताया। इकरा कंवल ने मुझे हमेशा अपनी अपने ऊपर वीडियोज़ बनाने से मना किया ही सिर्फ़ उन बच्चों की वजह से है, कि वो कहती है आपसे हमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो आपको कॉपी करके हमें गालियाँ दे रहे होते हैं ना, हमें उनसे इश्यू है। एग्ज़ैक्टली। तो आपने मतलब कि अब आपको लगता है कि बच्चों को इस रास्ते पे ये इन चीज़ों में, लेट्स सपोज़ बच्चा 10-12 साल कह लो, 15-16 साल, 17-18 साल बच्चे कह लो, हुँ। ठीक है? आपको लगता है कि अब इन उनको इस फ़ील्ड में आना चाहिए और लेट्स सपोज़ अगर आते हैं, तो ग्रोथ रेट है? यार ग्रोथ रेट ना इस वक़्त बहुत कम है। उसकी रीज़न क्या है कि जिस टाइम पे हम लोग शुरू हुए थे ना, उस टाइम पे यूट्यूब पाकिस्तान में इतना कंपटीशन नहीं था। इस वक़्त मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। अब पत्थर उठाओ नीचे यूट्यूबर बैठा हुआ है। जिस घर में जाओ जिन्हों घर च कोई दूजी बारी सालन नहीं पूछता, उसको पूछो क्या करते हो? जी मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है? और यार इवन मेरे अपने 200 सब्सक्राइबर थे, मैं अपने 1 टू 5 के पीछे यूट्यूबर का इतना बड़ा तख्ता लगा के फिर रहा था, ठीक है? तो ग्रो होना ना होना वो नसीब और किस्मत और आपका कंटेंट भी मैटर करता है कि या हुँ, तो आप कुछ ऐसा करो। देखो यूट्यूब पे ग्रो होने के दो तरीके होते हैं, हुँ, या तो जो सब कर रहे हैं हुँ। वही कर लो और आप उन्हीं के साथ ही मिल जाओ और उन्हीं के साथ ही कोलैप्स कर लो, या फिर कुछ ऐसा करो जो किसी ने भी आज तक ना किया हो। बस ये है फॉर्मूला सिंपल सा। यानी कि सिंपल फॉर्म आप आपको मुझे 100 में से बताएँ कितने परसेंट आपको लगता है कि अभी जो है ना, इस फ़ील्ड में अगर आप आओगे तो चांसेस हैं बढ़ने के? 100 में से एक रेशियो बताएँ मुझे। यार 100 में से मेरे ख्याल से 20 टू 25% चांसेस हैं। उसकी रीज़न पता है क्या है? जो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया ना कि या तो कुछ ऐसा कर लो जो किसी ने भी ना किया हो। इस वक्त ऐसा कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए ढूंढना। तो अगर आपको मिल जाता है तो आप ग्रो हो जाओगे, ठीक है? तो वो इसलिए 25% टू 30% चांस है कि आप ग्रो हो सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि जो हैं वो भी नहीं ग्रो होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप हो जाओगे, मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक़्त ऐसा कंटेंट एग्ज़िस्ट नहीं करता कि जो किसी ने भी ना किया हो। आप कुछ भी सर्च करोगे वो आपको मिल जाएगा। ये तो है। अच्छा, अब थोड़ी जो है ना पर्सनल लाइफ़ के बारे में आते हैं, जो तलहा
एक डिफ़ॉल्ट से हट के तलहा की बात करते हैं। हुँ। तलहा की डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन यार मेरी ये है कि मैं रात को काम कर रहा होता हूँ हुँ। और वीडियोस बनाता हूँ। फिर ये 30-30, 40-40 मिनट के बेतुके व्लॉग्स देखता हूँ, जिस पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के वीडियोस बनाता हूँ। फिर उसके बाद दिन पूरा मैं सो जाता हूँ। भाई यही है रूटीन। और जिस दिन फ्री होता हूँ, तो उस दिन बस गाड़ी निकाली और फिरता रहता हूँ। फिरते तो यार आप थोड़े ज़्यादा हो, वैसे मैंने देखा फिरता आई नो डेली यू। हूँ, लेकिन वो इस तरह है कि रात के टाइम मोस्टली, दिन में नहीं। तो ये जो फिरना-फिराना या ये डेली रूटीन में घर वालों ने कभी कहा नहीं कि तलहा होश कर, कभी दिन में भी जाग लिया कर, हमसे बात कर लिया कर, हमें टाइम फैमिली टाइम देते हैं? फैमिली टाइम यार ऑब्वियसली देता हूँ। मतलब अगर मैं रात पूरी जाग रहा हूँ, तो मैं शाम को उठ जाता हूँ। मेरी नींद वही है 4-5 घंटे सिर्फ। मैं दिन में भी अगर सोता हूँ ना, फ़र्ज़ करो 2 बजे, अब जैसे मैं आज 2 बजे सोया था दोपहर में जुम्मे के बाद, ठीक है? हुँ। तो मैं शाम को 8 बजे उठ गया था। तो 8 बजे से लेके अभी तक फैमिली के साथ था, फिर अभी आपके इधर आया हूँ। अभी मुझे जब मतलब 2023 की बात है, हुँ। 2023 हाँ, तो जब आप पूरी रात बैठ के ना फ्रीलांसिंग करते होते थे। जब मेरी सुबह 10-11 बजे आपसे मैंने कभी मसला बताना, तला ऐसे हो गया। 2023 में मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता था। 2022 के एंड पे मैंने छोड़ दी थी। 2023 में जब मेरी आपसे बात होती थी, हुँ। तो जब आप मुझे बता रहे होते थे मैं भाई एक आपके भाई ने भी चैनल बनाया था, आपको याद है? और हाँ। हाँ, उसपे उसके ऊपर भी आप काम कर रहे होते थे। आप मुझे बताते थे कि मेरे भाई के चैनल पे वो भी अंदर अब वो बैठ के मैं करता एडिट था। कर रहा है। हाँ, और मैं यहाँ पे बैठ के तुमको कॉल करके समझा रहा हूँ कि ये ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। याद है? हुँ। हाँ। हाँ, तो एक वो फ़ेज़ भी मैंने आपका देखा है कि आप मतलब कि लोगों को गाइड भी कर रहे हो और खुद आप मतलब भाई का चैनल भी सेट हो रहा है और सब कुछ। वो यार आप मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गाइड मैं अभी भी कर रहा होता हूँ। असल हुँ, में अब जो मैं बोलने लगा हूँ वो मेरा पीओवी है, वो इसका नहीं है, इसलिए अगर किसी ने गालियाँ देनी हुई तो मुझे दे देना। असल में अवाम का मसला ये भी है कि जिस वक़्त मैं सिखाता था ना, उस वक़्त हुँ, आपको याद होगा मेरे फॉलोअर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं उतना टाइम ही नहीं देता था, ठीक टाइम है? नहीं यूट्यूब देते। को भी नहीं, ना इंस्टा को। तो वो मुझे कहते हुँ, थे भाई तू पहले खुद तो कर ले, फिर हमें सिखाई। अब मैं जिस नॉलेज की बेस पे सिखाता था ना, वो इस नॉलेज की बेस पे सिखाता था कि मेरा जे प्लेज़ वगैरह इन सारों से ऑलमोस्ट हर क्रिएटर से कॉन्टैक्ट था पहले से। तो मुझे उनके साथ उठना बैठना और मुझे नॉलेज थी कि यार क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, तो वो मैं पब्लिक को सिखाता था। आता लेकिन था। वो आगे से मुझे क्या कहते थे कि यार तू पहले खुद तो कर ले। मैंने कहा चलो ठीक है हुन खा लो तुसी। मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की, मैं 3 साल के अंदर-अंदर आपके सामने एक फाड़ के रख दिया मैंने इंस्टाग्राम, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। अब वो मुझे कहते हैं सिखाओ, अब मैं नहीं सिखाता। अब मैं सिर्फ़ उन्हें सिखाता हूँ जो पहले से मेरे पास हैं। कोई नया भी आता है ना, अगर कोई स्ट्रीमर कोई वाक़ई में सिर्फ़ इसलिए आ रहा है कि कोई पूछ रहा है, ठीक है? हुँ, और मैं फिर से क्लियर कर दूँ, मैं मंजन सेलर नहीं था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो अभी भी कोई आता है मैं उसको गाइड कर देता हूँ, लेकिन अब प्रॉपर मैं उस तरह बैठ के नहीं सिखा पाता जिस तरह पहले। तो मैं हुँ, प्रॉपर लाइव स्ट्रीम पे बताता था ना कंटेंट बनाना किस तरह है, क्या सेटिंग्स हैं, क्या कुछ है, ठीक है? अब मैं वो चीज़ नहीं कर पाता ऑब्वियसली, अब टाइम नहीं मिलता उतना। मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ। मुझे तला कहते होते थे स्ट्रीमिंग छोड़ कुछ डिफरेंट करना शुरू कर, डिफरेंट करो, कुछ अलग होना चाहिए। तो आपने तो हुँ। मुझे तो मतलब मेरे तो मतलब बहुत ही गाइड किया मुझे तो।